हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली बारी जो वीडियो बनाई थी राम और जया पर, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी बातों से एग्री हुए। देखिए, यहाँ पर मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं राम के लिए, और एक तो कमेंट ये भी आया था कि देखो, मैं उनके गांव का ही हूँ और गांव का बकायदा नाम भी बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है, कि इसका अपना घर है और ये अपने घर पर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर इसने ये अड्डा बना रखा है पैसा कमाने का। ठीक है? तो अ, देखिए, मैं अभी भी आपको कहती हूँ, पता नहीं क्यों, देखो मैं इतने सालों से यहाँ पर यूट्यूब पर हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों पर रिएक्शन दिए हैं। मैंने विजय और रिया के ऊपर भी बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने इसके व्लॉग देखे हैं, इसको देखा है, इसके काम को देखा है, इसको मैंने जज किया है, तो मैं इसको देखकर यही कह सकती हूँ कि ये लड़का फ्रॉड नहीं है। ये लड़का फ्रॉड नहीं है, इसके अंदर इतनी चतुराई चालाकी नहीं है कि अपना घर होते हुए बकायदा ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर चीज़ें इकट्ठी करेगा, बकायदा ये घर बनाएगा, छोटा सा एक टूटा फूटा झोपड़ा टाइप के, और उसमें ये सोचेगा कि मैं यहाँ पर वीडियोस बनाऊंगा और अपनी गरीबी दिखाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा। नहीं, ये जिसने भी कमेंट किया है ये बड़ा ही गलत कमेंट किया है। अभी तक तो उसने अपने गाँव का नाम भी नहीं बताया। अभी तक तो उसने यही कहा था कि देखो, मैं हिमाचल कौन से, सॉरी, उत्तर प्रदेश के हिमाचल उसमें रहता हूँ। ठीक है? गाँव का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं जाता हूँ दिहाड़ी मज़दूरी पे, और यहाँ पर जया जो है वो अकेली रहती है, और यहाँ पर सब लोग जो है वो वीडियो बनाने को अच्छा नहीं समझते हैं। तो जया अकेली रहती है, इसलिए इसके साथ कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए मैं अपने गाँव का एड्रेस नहीं देना चाहता। इस बेचारे ने तो गाँव का एड्रेस भी नहीं दिया। तो फिर कैसे आप लोग, जिसने मुझे कमेंट किया है वो ये कह रहा है कि इसने अड्डा बना रखा है यहाँ पर वीडियो बनाने का। कैसे ही, मतलब इसका दिमाग इतना इतना नहीं ये चालू, इतना मतलब चलते दिमाग का नहीं है, इतना होशियार नहीं है, इतना शातिर नहीं है ये कि ऐसे दिमाग चलाएगा। और ऐसा तो दिमाग किसी भी ब्लॉगर ने नहीं चलाया। विजय और रिया के भी हमने ब्लॉग देखे हैं, विजय और रिया ने भी नहीं किया ऐसे। उसने भी उसी घर में रहता था जहाँ पर बकरियां बनती थी। उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, विजय की भी। विजय ने भी तो अपना जीवन अपना करियर ऐसे ही शुरू किया था ना। और उस समय जब ये वीडियो बनाता था, जब ये बुरी अवस्था में था, उस समय आपने इसकी शक्ल सूरत नहीं देखी? इंसान की ना शक्ल से पहचान आ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है। इसका पहनावा, इसकी शक्ल सूरत, हर चीज़ बयां करी थी कि ये लड़का बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रहा है। इस लड़के को शादी के बाद बिल्कुल बेदखल कर दिया। बेदखल तो खैर नहीं किया क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ। अभी ज़मीन का बँटवारा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इसको घर के अंदर एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई। हाँ, होगा मकान, मैं ये नहीं कह रही, मकान होगा ज़रूर, 2 मंजिला मकान होगा, लेकिन पिताजी का होगा ना, पिताजी का और भाई का होगा। अब देखो, इसने अपनी मनपसंद से शादी की है, अब आप लोगों को पता है विजय और रिया को भी जो था वो अलग कर दिया था माता-पिता ने। उनको भी तो नहीं अपनाया था ना। तो गाँव के अंदर ऐसा नहीं होता, गाँव के अंदर इतने ऊँचे विचार नहीं होते, इतने फॉरवर्ड नहीं होते, इतने खुले विचारों के लोग नहीं होते गाँव के माता-पिता कि हाँ भैया, लव मैरिज कर ली तो चला जा, घर के अंदर बैठ जा, हम तेरा स्वागत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग गाँव के अंदर जो होती है, बहुत रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, और जब कोई लड़का और लड़की लव मैरिज करते हैं, तो उनको वाक़ई में उनके साथ यही हाल होता है। तो जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ राम को, राम बिल्कुल सही है, राम गलत लड़का नहीं है। राम के साथ जो गुज़रा, जो बीता, वो उसने दिखाया भी और बनाया भी। बहुत ही ज़्यादा बुरे हालातों में था राम। राम के पास ना रहने के लिए घर था, ना उस बेचारे के पास खाने के लिए इतना पैसा था। पता नहीं किस तरह से वो बेचारा, उसको समझ में आया कि हाँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पैसा मिलता है, और उसने भी ये काम शुरू कर दिया। और आज देखो, धीरे 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 करते करते आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो अपना पुराना झोपड़ा तोड़कर एक नया बड़ा हॉल कमरा बनाने के लायक हो गया। तो ये उसकी मेहनत असर आई है ना। उसकी मेहनत, उसने जो दिखाया लोगों ने पसंद किया, पब्लिक ने एप्रिशिएट किया, तो आज वो अपनी मेहनत से ही उसने पैसा कमाया ना। किसी से मांगा तो नहीं, किसी से भीख तो नहीं मांगी। जो गरीब था वो गरीबी दिखाई। तो अगर गरीबी दिखाकर, अगर मतलब जिस तरह से जो उसकी असली सिचुएशन है, अगर वो दिखाकर उसका व्लॉग चल गया, उसका चैनल चल गया, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? उसकी किस्मत चमकी है।
उसने अपनी मेहनत से भगवान ने उसका साथ दिया कि बेटा जितनी देर तेरे को गरीबी में रहना था तू रह लिया, अब तेरे भी दिन पलटेंगे। कहते हैं हर इंसान के दिन पलटते हैं, तो ऐसे ही राम के भी दिन पलटे हैं। पैसा अच्छा खासा कमा रहा है और बैंक में जोड़ रहा है, सिर्फ इसीलिए कि कल कला को अगर हमें ये हिस्से से बेदखल कर दिया तो मैं किसी अच्छी जगह पर पास में ही गांव में मकान बना बनाया खरीद लूंगा या जमीन खरीद लूंगा। ये है उसकी प्लानिंग। और यही वजह है कि आज भी वो पक्का हॉल कमरा नहीं बना रहा सीमेंट का, क्योंकि उसको ये लगता है कि कभी भी तोड़ा जा सकता है, और जब तोड़ देंगे तो वो जो पैसा ईंटों में लगाया है इसने, वो ईंटें भी बेकार हो जाएंगी। तो सोचो कितना सुलझा हुआ और कितना एक एक पैसे की कीमत समझ रहा है वो लड़का। तो कैसे आप लोग यही जज कर सकते हो? कैसे? विजय को भी बहुत गालियां पड़ी थी। जब विजय ने अपना व्लॉग बनाया था तब विजय को भी फ्रॉडी कहा जा रहा था, विजय को भी बोला जा रहा था कि झूठा है ये मक्कार। आज देखो विजय कहाँ पहुंच गया अपनी मेहनत से। आज वो कोई भी फंक्शन करता है तो बड़े बड़े यानी कि सचिन जैसे लोग जो है वो उसके घर पे आते हैं। नाम कमाया, पैसा कमाया उसने अपनी मेहनत से। तो ऐसे ही ये बेचारा लड़का है, इसको सपोर्ट करो। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, अभी भी मेरी सिक्स सेंस यही कहती है ये लड़का बहुत सीधा है। कितनी मेहनत कर रहा है, आपने देखा नहीं? खुद बेचारा सारा दिन लगा रहता है, खुद अकेले अपने दम पर कमरा बना रहा है। कितनी मेहनत करता है, बाहर का भी करता है, घर का भी करता है। उसकी बीवी तो बेचारी कुछ अभी प्रेग्नेंट है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। कितनी सीधी है उसकी बीवी, मुंह में तो जबान नहीं है उसके, बोलना तो बेचारी को आता नहीं है, जी 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 करके तो बात करती है। तो इतने सीधे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको देखकर खुश हो, ये नहीं कि हाय हमें पता है हम इसके गांव के हैं, इसके पास 2 मंजिला मकान है, ये अपने घर में ही रहता है शानो शौकत से, और इसने यहाँ पर अड्डा बना रखा है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का। क्यों वीडियो बनाने के लिए इसको यही अड्डा मिलेगा? ऐसे वीडियो तो कहीं भी बना सकता है, ये बाहर घूम भी सकता है। अगर पैसे वाला है तो बाहर शॉपिंग भी करते हुए वीडियो बना सकता है, शहर में जाकर भी वीडियो बना सकता है, वो तो और भी चलेगा। तो ये चीज़ें गलत है, कृपा करके ऐसे कमेंट्स मत करिए। जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल सच्चा है, और ज़्यादातर मुझे कमेंट्स यही आए हैं कि मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये लड़का बिल्कुल वाकई में जेन्युइन है, बहुत सीधा लड़का है, सच्चा लड़का है, और हम राम भैया के साथ हैं। ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स आए। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ, जिस तरह से लोगों ने एक डाउट डाला है, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बातें मुझे सच में इसके बारे में पता चलें और मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए भी ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरह से इसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। ठीक है, बाकी जो मेरी तरफ से सच्चाई है वो यही है कि ये लड़का सीधा साधा है, ये लड़का सच्चा है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक बढ़ा है, और लाखों रुपए की इसकी आमदनी आ रही है। ठीक है, और लोग इसको प्यार करते हैं, इसीलिए इसको गिफ्ट भी भर भर के भेजते हैं। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए